Good morning, students. This is Siddharth Vyas, your new English teacher from today. I hope you all are doing well and fine. So, we are starting with noun. Actually, we are revising it. This is the revision which this topic is about to come in your second unit test. So, from my side, ये आप लोगों के लिए एक सिंपलेस्ट अप्रोच जो है वो मैंने तैयार किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में चैप्टर नंबर फर्स्ट नाउन के लिए, जो कि काफ़ी आसान है, काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में काफ़ी इजी है। तो ये मैंने 1 पेज जो नोट्स है वो बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ओके, सो व्हाट इज़ नाउन? नाउन क्या है? एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज़ नाउन। अच्छा, यहाँ पर मैंने नेम पर हाईलाइट किया हुआ है, एज यू कैन सी हियर आई हैव हाईलाइटेड दिस नेम स्पेशली, जिससे आपको ये पता चले कि कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का कोई नाम, एनी नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम या किसी भी जगह का नाम, किसी भी थिंग, वस्तु का नाम या फिर किसी भी जानवर का नाम। मतलब देखा जाए तो हमारी आंखों के सामने जो कुछ भी है उन हर चीज़ का कोई ना कोई नाम होता है। तो हम हर चीज़ जो है उसको चाहे हम टच कर सकें चाहे नहीं कर सकें, उसे हम नाउन कहते हैं। एनी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज़ नाउन। नाउ एग्जाम्पल्स: जोनस, दिल्ली, बुक, एलिफेंट। एज यू कैन सी, जोनस इज़ अ नेम ऑफ अ बॉय। एक लड़के का नाम है तो नाउन है। राम, श्याम, हरि, राजेश, दिनेश एट्सेट्रा, जो भी नाम होते हैं किसी भी व्यक्ति के, वो नाउन है। आपका नाम, मेरा नाम, किसी का भी नाम। दिल्ली, वी ऑल नो द कैपिटल सिटी ऑफ आवर कंट्री, इज़ अ प्लेस, ऑब्वियसली एक जगह का नाम है। दिल्ली एक शहर का नाम है। सो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर एट्सेट्रा। बुक, किताब, इज़ अ थिंग, किसी भी चीज़ का नाम। बुक, पेन, पेंसिल, इरेज़र, ओके, सनग्लासेस, मोबाइल फ़ोन, एनी नेम ऑफ अ थिंग जिसको हम नाउन, जो कि नाउन होता है। एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, बर्ड्स के अंदर कैन से ईगल, ऑस्ट्रिच, इंसेक्ट्स के अंदर आप ले सकते हो। सो एनी नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, प्लेस, किसी भी जगह का नाम, थिंग, कोई भी वस्तु का नाम, और एनिमल या किसी भी जानवर का, वेदर इट इज़ अ बर्ड, ओके, वेदर इंसेक्ट और मैराइन एनिमल एट्सेट्रा। ठीक है, तो जिस किसी का भी नाम होता है वो एक नाउन होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नेम पर हाईलाइट किया हुआ है, आसानी से आप समझ सकते हो, उससे आप नाउन का आपको ईजिली पता हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन आर देयर? अच्छा, नाउन के कितने टाइप्स हैं? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, दैट इज़ प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। बेसिकली ये 5 तरह के नाउन्स होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन हैं। तो हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक को हाईलाइट किया हुआ है, स्पेसिफिक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। स्पेसिफिक का मतलब खास तौर, खास, स्पेसिफिक, पर्टिकुलर, जिसको हम कहते हैं। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, बॉय है तो बॉय का नाम क्या है? रोहन। द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ बॉय, दिस इज़ द स्पेसिफिक, रोहन एक्सेट्रा। आप कोई, आपका नाम, किसी का भी नाम आप यूज़ कर सकते हो, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है। चित्तौड़गढ़, अब चित्तौड़गढ़ किसके अंदर आता है? शहरों में आता है, सिटीज़ के अंदर आता है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिटी का नाम क्या है? नाम क्या है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर। ओके, तो ये क्या, वैसे चित्तौड़गढ़ जो है वो मेवाड़ के अंदर आता है, और ऐसे देखा जाए तो राजस्थान और इंडिया के अंदर आता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर उस किसी चीज़ का नाम है तो वो क्या है? चित्तौड़गढ़। ओके, सो आईफोन, थर्ड थिंग, इज़ अ थिंग, इज़ अ मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी के अंदर आता है। आईफोन के और भी मॉडल्स होते हैं, अगर अपन डिटेल में जाए तो आईफोन 11 प्रो तो इज़ अ डायरेक्ट नेम
is the specific name of that particular that model of the mobile phone. So getting it is a specific person, place or thing. All right, now the second one is common noun. नेम ऑफ कॉमन थिंग्स. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने कॉमन को हाईलाइट अंडरलाइन किया हुआ है. इससे आपको आसानी होगी. कॉमन मतलब आम चीज़ जो है, कॉमन. फॉर एग्जांपल बॉयज़, गर्ल्स, सिटीज़ एंड मोबाइल फ़ोन्स. नेम ऑफ कॉमन थिंग्स, किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जगह का, प्लेस, जो सिटीज़. ठीक है. अब देखो बॉयज़ होते हैं, शहर जिसको हम कहते हैं सिटीज़. अब सिटीज़ बहुत सारी होती है, लेकिन कॉमनली क्या कहते हैं? सिटीज़. मोबाइल फ़ोन, देर आर लॉट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, बट कॉमनली क्या है? इज़ अ स्मार्टफोन, अ मोबाइल फ़ोन. सो इट्स अ कॉमन नाउन. ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड, विच इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्शन ऑफ सम persons or things and represented as a singular noun. Yes, collective noun. Collection of some persons or things and represented as a singular noun. क्या है? कलेक्शन पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. समूह जिसको हम कहते हैं, किसी भी चीज़ को, मतलब ग्रुप को अगर कॉमनली अपन किसी नाम से डिनोट कर सकते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन के अंदर आता है. ठीक है. और ये क्या है कि सिंगुलर नाउन से रिप्रेजेंटेड होते हैं. ठीक है. ये जब जो कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव, जो इनका जो नेम जो होता है वो प्लूरल नहीं होता है. किसी भी चीज़ का समूह है, ग्रुप है, तो उसको जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो सिंगुलर नाउन में कैटेगराइज है. फॉर एग्जांपल टीम, क्लास, फ्लॉक, पैक. अच्छा, टीम होती है, 11 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम होती है, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो कलेक्टिवली उसको क्या बुलाते हैं? टीम. कोई सी भी टीम हो सकती है. ठीक है. क्लास. अब क्लास कलेक्टिवली हम बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर रूम नोन एज अ क्लास. ठीक है. तो कॉमनली हम उनको बुलाते हैं क्लास. कोई सी भी क्लास होती है. फ्लॉक. अब फ्लॉक जो वर्ड है वो भेड़ों के झुंड के लिए हम यूज़ करते हैं. ठीक है. शीप, फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों के झुंड को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक. पैक. नाउ पैक, ताश की गड्डी जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैक. पैक ऑफ कार्ड्स, रिमेंबर इट. पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी. 52 पत्ते होते हैं ताश के अंदर, तो पैक ऑफ कार्ड्स. सो कलेक्शन ऑफ सम पर्सन्स और थिंग्स एंड रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगुलर नाउन नोन एज कलेक्टिव नाउन. ठीक है. कलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर कलेक्शन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना. मैंने इनको काफ़ी इजी वे के अंदर तैयार किया है. जैसे कि आप प्रॉपर नाउन में देखो तो स्पेसिफिक को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, कॉमन के अंदर कॉमन को अंडरलाइन किया हुआ है, कलेक्टिव नाउन के अंदर कलेक्शन को अंडरलाइन किया हुआ है. इस चीज़ से आप इसको समझ सकते हो. बेसिकली दिस इज़ माई अप्रोच ऑफ लर्निंग समथिंग, वॉट एवर इट इज़, है ना. ये मेरा एक अप्रोच है खुद का पर्सनल. ओके. नाउ द फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देखो, अब नाउन होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते हैं, बट हम उनको महसूस कर सकते हैं. whom we cannot touch, जिनको हम टच नहीं कर सकते. देखो कैन नॉट टच को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है. कैन नॉट टच से आप इसको समझ सकते हो. See, there is no need to learn the definitions of each and everything. They are not going to come, or not very important. Just you have to learn the approach. Approach क्या है? So abstract noun. For example, happiness, sadness, anger, wisdom. Happiness, खुशी. खुशी जो होती है उनको अपन छू सकते हैं क्या? वो तो हमारी पर्सनल फीलिंग होती है. खुश होना हमारी एक फीलिंग है. हैप्पीनेस. ठीक है. हम दुखी होते हैं, सैडनेस. गुस्सा आता है, एंगर. विजडम, विजडम किसको कहते हैं? नॉलेज जो हमारे अंदर होता है, जो ज्ञान हमारे अंदर होता है, उसको हम विजडम कहते हैं. तो क्या ये चारों जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें से किसी को भी आप टच कर सकते हो? नहीं ना. दैट्स वाई दे आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, whom we cannot touch. Okay, there are many more examples जो आप आगे देखोगे. Now
द फिफ्थ एंड द लास्ट वन विच इज़ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाम से ही पता चल रहा है आपको, मटेरियल नाउन, इट्स वेरी इजी. इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. देखो, इट रेफर्स टू अ मटेरियल, कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ, सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिससे चीज़ें बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, आयरन, प्लास्टिक, कॉपर एट्सेट्रा. सोना, चांदी, लोहा, प्लास्टिक, ओके, कॉपर एट्सेट्रा. तो ये जो मटेरियल नाउन है, इट्स वेरी इजी. इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड. ओके, सो द थर्ड थिंग विच इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. प्रॉपर और कॉमन नाउन के बीच में डिफरेंस. देखो, कन्फ्यूजन जो होती है, अगर स्लाइटली, वैसे तो काफ़ी इजी टॉपिक है, बट विद स्लाइटलीस्ट बिट ऑफ कन्फ्यूजन कम्स अंडर दिस थिंग. जो मुझे लगा कॉमन और प्रॉपर नाउन के अंदर कन्फ्यूजन हो जाती है, तो वो एक डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. ओके, सो ऑथर्स कौन होते हैं? लेखक. अलग अलग लेखक होते हैं, लेखकों के नाम होते हैं, लेकिन कॉमनली अगर अपन उस चीज़ को देखें, उस कैटेगरी को अगर अपन देखें, तो क्या है? ऑथर. ठीक है. अब ऑथर कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप देखो प्रॉपर नाउन के अंदर ऑथर कौन है? कालिदास. ठीक है. ये उस ऑथर का पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जो कि मैंने ऊपर हाईलाइट किया था, एक स्पेसिफिक नाम है उस ऑथर का. ठीक है. सिटी, शहर, बहुत सारे शहर होते हैं. ठीक है. लेकिन पर्टिकुलर क्या है? पेरिस. पेरिस जो कि एक यूरोपियन शहर जो है. ओके. प्लैनेट, देर आर many planets in our solar systems. Total 9 planets are there. But the specific name की जब अगर अपन बात करते हैं, तो वो क्या है? सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी, मार्स. ओके. स्पेसिफिक अगर उस प्लेनेट का भी कोई नाम है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन. मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो वो कहलाएगा प्रॉपर नाउन, और अगर नाम नहीं है तो वो किस कैटेगरी के अंदर है. ठीक है. सैटर्न किस में आता है? प्लैनेट्स में आता है. पेरिस कम्स अंडर सिटीज़. अगर मैं इंडिया की बात करूँगा तो इंडिया किसके अंदर आता है? कंट्रीज़ में. ओके, गॉट इट. ओके, अनदर थिंग, लैंग्वेज. सी, देर आर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस. वन इज जर्मन, इटालियन ऑफ कोर्स, फ्रेंच. ओके. सो लैंग्वेजेस, अगर लैंग्वेजेस बहुत सारी है तो वो कॉमन है. अगर उस लैंग्वेज का कोई नाम है तो वो प्रॉपर है. फॉर एग्जाम्पल जर्मन. तो ये आप इसको ऐसे समझिएगा कि अगर किसी भी चीज़ का डायरेक्ट अगर कोई नाम है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. डेजर्ट, थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट. ओके. और रिवर, तो कॉमन में क्या हुआ? पहले तो डेजर्ट, लेकिन अगर उस डेजर्ट का भी कोई नाम है, सहारा डेजर्ट, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. उसी तरह से रिवर. ठीक है. अगर रिवर का कोई नाम है, यमुना रिवर, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया. ठीक है. माउंटेन, माउंटेन्स. अब माउंटेन्स में कौन सा माउंटेन है? द अरावलीज. तो अरावलीज क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया. कॉमन नाउन में क्या हो गया? माउंटेन्स. तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो. नाउ, एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स जो कि मैंने ऊपर लिखे थे, बट स्टिल हियर. टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, फ्लॉक ऑफ शीप, पैक ऑफ कार्ड्स. खिलाड़ियों की टीम. ठीक है. बच्चों की क्लास, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. भेड़ों का झुंड, जिसको हम कहते हैं फ्लॉक ऑफ शीप. ठीक है ना, ये ध्यान में रखने वाली बात है. पैक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी. ओके. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन. वेल, देर आर लॉट्स ऑफ इट, बट एज आई सेड अर्लियर कि ये एक सिंपलेस्ट और इजी अप्रोच है, जिसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप काफ़ी आसानी से इस टॉपिक को समझ जाओगे. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.